करने वाली महिलाएं जब इकट्ठी हो जाएं एक जगह, तो उन्हें पता चले कि इनका बहुत प्रेम है भगवान से, तो पता चलने पर जिसको पता चलता है उसको बहुत ज्यादा भगवान का और उस भक्तानी का थैंक यू करना चाहिए, भाग्य कहना चाहिए कि उनको प्रेम करने का अवसर मिला और प्रभु ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। ये मौका, अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, हमें भी प्राप्त हो। पर इसकी जगह कोई ईर्ष्या करे, बुराई करे और गंदी बात पसराए फैलाए, तो वो भी सखी, गोपी, भक्तानी, भगत नहीं कहता। हमने सुना है तुम्हें तो गाय चराते हुए मिले ना, तुम्हें वहां मिलते हैं। द्रवते स्थान वृत्तौ अनेन भूर दर्शनम। वो भगवान है, वो अलग अलग स्थान पर दर्शन देते हैं अलग अलग प्रेमी को। सभी प्रेमियों को कभी कभी इकट्ठे मिलते पनघट पे और कभी कभी सबको अलग अलग मिलते हैं। किसी को अंदर, किसी को बाहर, किसी को छत पे, किसी को बगीचे में, किसी को गैया के पास, सबको संतुष्ट करते हैं। ये परमात्मा का, भगवान का, सद्गुरु का ये असली स्वरूप है जो सबकी इच्छा पूर्ण करे। भगत इच्छा लेके क्या आया है वो भगत जाने या उनका भगवान जाने। बीच में जो खाम खा लोग हैं जिनकी मति दूषित होती है, न तो जो प्रेम समझते हैं न भक्ति समझते हैं, केवल हर बात को चरित्र पर ले जाकर टिका देते हैं, संबंध को भी जायज नहीं समझते। ईश्वर के बारे में ये संकल्प सच्च होना, विचार सच होना। किसी का प्रेम किसी से है और वो भी आध्यात्म में, तो उसको तो आप रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, क्योंकि ये तो प्रारब्ध से ही मिलता है। ये छीना झपटी का नहीं है कि हम ईर्ष्या करें, बदनामी करें और प्रेम पालेंगे, वो संभव नहीं है। प्रेम पाना है तो वो प्रीत के रास्ते ही मिलेगा। क्रोध, ईर्ष्या के रास्ते प्रेम मिलता ही नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा में प्रेम नहीं वास करता है। प्रेम वास करता है प्रशंसा में, स्तुति में। तो आप किसी के भी रिश्ते को स्तुति करो, उसे प्रशंसा करो। ये भक्त भगवान का, गुरु शिष्य का प्रेम ये रोड वाला नहीं है। ये प्रेम जन्मस्य कृतम जन्मस्य भूयम जन्मस्य भावम जन्मस्य कर्मम भूतस् फलेत प्रेम। अर्थात हमारे ऋषि कहते हैं कि कई जन्मों का भाव, कर्म इकट्ठा हो जाए तब किसी महापुरुष का प्रेम भक्त को प्राप्त होता है। भक्त तो करोड़ों प्रेम करते हैं, पर भगवान किसी को प्रेम कर ले, जवाब दे दे, तो ये भक्त के लिए दुनिया से ज्यादा पाने की चीज है जो मिल रही है उसे, वो है अपने सद्गुरु भगवान का प्रेम, ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, भगवती प्रेम। आप जो जिसको मानते हैं उसकी कृपा आपको स्वीकार करने में है। अगर आपको स्वीकार कर लिया तो समझ लो संपूर्ण कृपा हो गई उनकी। अब कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको ही अपना लिया तो अब कृपा के लिए कुछ और नहीं रह गया है। अब आप अलग अलग कृपा मत मांगो, आपको स्वीकार कर लिया है तो सब हो गया। आपकी भावना को स्वीकार कर लिया तो सब हो गया। आपके प्रेम का रिस्पेक्ट हो गया, सब हो गया।